सो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी ताकत बन के, हमारा सहारा बन के, दृढ़ गढ़ बन के वो हमारे लिए खड़ा होता है। परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा हो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आसपास हमें लोग चाहिए होते हैं। जब हम परेशान हो, समस्या में हो, तो हम सोचते हैं कि भाई पूछे, बहन पूछे, माँ पूछे, बाप पूछे, बीवी पूछे, पति पूछे, बच्चे पूछे। ऐसा हम सोचते जरूर हैं, और ना पूछे तो हमें थोड़ा तकलीफ होती है कि भाई बताओ पूछ ही नहीं रहे हैं। लेकिन असल में जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। मैंने एक हॉस्पिटल में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा, वहां पे लिखा था आई ट्रीट ही क्योर्स, माने इलाज मैं करता हूं, चंगा वो करता है। एक ही बीमारी होती है, दो पेशेंट एक ही हॉस्पिटल में, दोनों को एक ही बीमारी है, एक ही किस्म की बीमारी है, दोनों का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर है, दोनों को एक ही तरह की दवाई दी जाती है। एक अच्छा होकर घर चला जाता है और दूसरा उसके नाम के आगे फिर स्वर्गवासी लग जाता है। ऐसा क्यों? जब डॉक्टर एक है, बीमारी एक है, दवाई एक है, तो दोनों के दोनों बच क्यों नहीं गए, या दोनों के दोनों मर क्यों नहीं गए? एक बचा और एक मर गया। कारण परमेश्वर है। दवाई इलाज करती है, लेकिन चंगा तो फिर परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सहारे की, किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर पूरी तरह से जब हमारे साथ हो तो फिर तो वही कमाल करता है। माने परमेश्वर कमाल का परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ होने की वजह से हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं। बस अपने अंदर से शक निकाल दीजिए, संदेह निकाल दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, उस टाइम पे अगर हमारे अंदर शक हो, अपनी ही प्रार्थना पे शक हो, तो वो पूरी नहीं होती। कैसे? सारे कहेंगे नहीं जी हम तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन शक कैसे पता चलता है? कि प्रार्थना करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, चलो जी प्रार्थना तो की है, अब आगे देखो परमेश्वर की मर्जी। इसका मतलब है कि आपको अपनी ही प्रार्थना पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। आपने प्रार्थना कर दी, जब आपने अपने पिता से, उस परमेश्वर से बात कर ली है, तो फिर यकीन करें कि उसने सुन ली और ये बात पूरी हो गई। जैसे आप ये यकीन करेंगे कि हाँ मैंने जो कहा परमेश्वर ने सुन लिया और उसको पूरा कर दिया, तब वो आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। नहीं तो इसी शक में, इसी अंदाजे में रहेंगे, पता नहीं पूरा होता है या नहीं। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 118 और उसकी 6ठी आयत। आज हमने आराधना में भी एक गीत गाया, जब यहोवा है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। 118 का 6 पढ़िए। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर मेरी तरफ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब यहोवा है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसान। अब इसमें रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं और दुश्मन भी आते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंसान हैं। और बहुत कम लोग हैं जो हमारी तरक्की से खुश होते हैं। खुश होने वाले लोग वाकई में कम हैं, परेशानी से खुश होने वाले लोग ज्यादा हैं। आजकल लोग अपनी जो उनकी खुद की परेशानियां ना, उससे इतने परेशान नहीं है जितना वो पड़ोसी की तरक्की से परेशान है। उनको खुद की परेशानी उतना परेशान नहीं करती जितना पड़ोसी की तरक्की उनको परेशान करती।
बहुत पहले एक ऐड आया करती थी, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये जलन का कारण होता है। माने सामने वाला खुश क्यों है, इसलिए मैं उदास हूं। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं परेशानी में था, मेरे पास बैठ के लोग पता परेशान क्यों होते थे, मेरे पास आके मुझे देख के, मेरी परेशानी देख के नहीं, ये देख के कि इतनी परेशानी में भी ये चैन से कैसे। एक ने तो साफ आके पूछ लिया, सर आप इतने इतने दुख में, इतनी परेशानी में आप खुश कैसे, तसल्ली में कैसे। तो मैंने उसको पूछा कि तो यहाँ पे मेरी परेशानी में मुझे तसल्ली देने आया है, या मेरी खुशी, मेरी मेरी तसल्ली, मेरा धीरज, मेरा सब्र तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान आपके खिलाफ रहेंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से करके, कैसा भी करके इसको परेशान करो, इसको गिराओ, रोक लो। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे खिलाफ कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उस परमेश्वर के खिलाफ जो हमारे साथ खड़ा है। आमीन। और परमेश्वर को अपने साथ जरूर रहने दें। अब्राहम को परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो बस आप उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें। और कैसे रह पाएंगे? सिर्फ दो चीजों को पवित्र कर लीजिए, दो चीजें साफ कर लीजिए। आज ही कपड़ा गीला करके मारना, साफ कर लेना। एक आपकी सोच, दूसरा आपकी जबान। जो आप चाहते हैं कि इंसान आपके साथ करे, वही आपको इंसान के साथ करे। अपनी सोच और जबान को आप साफ रखेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। सोच में सिवाय परमेश्वर के कुछ ना हो, जबान पे सिवाय प्रेम के कुछ ना हो। अपने दुश्मन के लिए भी कुछ बोलें तो उसमें प्रेम दिखना चाहिए, उसकी तरक्की होनी चाहिए, उसके खिलाफ ना बोले। लखनऊ की जबान को ऐसा इतना अच्छा कहा जाता है कि वो लड़ते भी हैं तो बड़ी तहजीब से लड़ते हैं। लखनऊ के लोग, हम कहते हैं ना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा घर से, लेकिन वो बड़ी तहजीब से कहते हैं आप निकलेंगे या हम आपको धक्के मार के निकालेंगे। माने कभी कभी मैं उनकी लड़ाई सोचता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो फिर मैं अपने ढंग से सोचता हूँ अगर आपने फिर दोबारा से इस तरह की बकवास की तो हम जूती उतार के आपकी जबान पे मारेंगे। माने लड़ाई है कि क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लखनऊ के लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग। लोग उनकी जबान की तारीफ करते हैं कि कितनी अच्छी उनकी जबान है, तो उससे कहीं ज्यादा तारीफ उनको परमेश्वर के लोगों की करनी चाहिए कि जो कोई यीशु में है उनकी कितनी अच्छी जबान है, वो कितने प्रेम के साथ बात करते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं। गाली सुन के गाली नहीं देते, किसी को धमकी नहीं देते, किसी के साथ झगड़ा करने उसके घर नहीं पहुंच जाते, प्रेम से बात करते हैं। कोई बोल भी रहा है तो यूं सुने कि हम सुन नहीं रहे। कहते जी उसने गाली दी, आपने ली क्यों? आपने ली तभी तो गुस्सा है आपको, आप लेते ही ना, वो देता रहे। जब आप गाली लेंगे तब आपको गुस्सा आएगा, सामने वाला दे रहा है आप मत लो, साधारण सी बात। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा शख्स हो
जिसके हाथ हमेशा गंदे रहते हो, आपको पता ही है कि हमेशा ही गंदा रहता है, वो कोई खाने की चीज आपको अपने हाथ से यूं दे रहा हो, लेंगे क्या? जब लिया ही नहीं तो खाया नहीं, खाया नहीं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने लेके खाया, परेशानी तब है आपको। सामने वाला धमकी दे रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, आप मत लो, लेंगे तो समस्या है ना। एक कहावत सबने सुनी है, हाथी गुजरता है कुत्ते भौंकते। हाथी को क्या फर्क पड़ता है? हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्ती में जा रहा है, कान हिलाता, सूंड हिलाता, मूंछ हिलाता, वो जा रहा है, उसको कोई समस्या नहीं। कुत्ता भौंके, चिड़िया चहचहाए, कुछ भी हो, उसको कोई समस्या नहीं, वो तो जा रहा है। दो चीजें साफ कर लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में, आप अभी और इसी वक्त चलना शुरू कर देंगे। आपकी सोच जिसमें सिवाय परमेश्वर के कुछ ना हो, और आपकी जबान जिसपे सिवाय प्रेम के कुछ ना हो। बस आप बोले तो ऐसा बोलें कि जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हैं। पतरस ने बात कही अपने पहले खत में, उसके 4 अध्याय की 11 आयत कि बोलो तो इस तरह से बोलो कि जैसे तुम परमेश्वर का वचन बोलो। तो वैसा होना जरूरी है। ये दो चीजें अपनी साफ कीजिए, अपनी सोच और अपनी जबान। जैसे आप इसको साफ करते हैं तो आप समझिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो आपके साथ है, वो आपके साथ, आपको छोड़ेगा नहीं, उसने वायदा किया है। लेकिन आपके साथ इस तरह से खड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी उसके साथ खड़े रहें। उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में होनी ही चाहिए। भजन संहिता 46 का 1 पढ़िए। जब भी कोई समस्या आएगी, परमेश्वर आपके साथ होगा। जी जी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। कितनी मुश्किल से मिलने वाला? अति सहज। अति सहज का मतलब क्या है? हाँ जी, बहुत आसानी से, सबसे आसानी से, मतलब कोई मिले ना मिले, आप अकेले में आधी रात में कहीं परेशान हैं, अपने शहर से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, कहीं हैं आधी रात में, और आपके पास उस टाइम पे नेटवर्क भी नहीं, कॉल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मदद कहां से आएगी? अति सहज मिलने वाली सहायता, बिल्कुल आसानी से मिलने वाली मदद खुद खुदा, वो परमेश्वर। आप बस उसके साथ हैं, वो आपके साथ है। आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर सहायता करता है, और बड़ी आसानी से मिलता है। बस उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ। फिर आपको जो चाहिए वहीं पे मुहैया कराएगा, उसी जगह पे लाके देगा। आप जहां कहीं भी बैठे हो, एलिया नाले में बैठा था, उसको भोजन कहां से मिल रहा था? ना साइकिल जा रही है, ना रिक्शा जा रही है, ना जोमेटो वाले वहां तक पहुंच पा रहे हैं, कोई भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है। उसको खाना बाई एयर मिलता था, कौवे ला के देते थे। ये एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों का भी छीन के भाग जाए, लेकिन उसको ला के दिया करते थे। और क्या ला के देते थे? KFC। रोज KFC खा रहा हो, उसको जो चाहिए सो खा रहा है, जो पसंद है उसको वो खा रहा है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। क्यों किया? क्योंकि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, तो उसके सामने मौजूद रहता था, उसके सामने खड़ा हुआ करता था, परमेश्वर से बातें किया करता था, और परमेश्वर से बात करने के बाद वो कह देता था आसमान की तरफ देख के, बारिश नहीं होनी चाहिए, और बारिश रुक जाती। कितनी देर तक रुकी बारिश? जब तक इसने दोबारा नहीं कहा कि बारिश हो। और इसने कितनी देर बाद कहा?
3.5 साल बाद, माने ये कोई आम बात नहीं है, असल में चमत्कार है। उसने तो सूखा ला दिया, अकाल ला दिया, वहां पे बारिश हो ही नहीं रही, 3.5 साल हो गए, सब ढूंढते फिर रहे उसको। और ऐसा सामर्थ्य था कि इसको आत्मा पलक झपकते कहीं और पहुंचा देता था। इसको पकड़ने के लिए जो लोग गए उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर गायब नहीं होना, नहीं तो हमें गायब कर देगा राजा, हमारे साथ चलो। उनकी रिक्वेस्ट पे गया उनके साथ। आसमान को देख के कहता था आग गिर जाए तो आग गिर जाती। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर से बातें किया करता था। परमेश्वर जब उसको बड़ी आसानी से मिल सकता था, उस टाइम पे उसको बुला के उसके साथ वो बात किया करता। यानी परमेश्वर को खोजता था कब? तब जब उसको वो आराम से मिल सकता। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके ऊपर बना के रखा, परमेश्वर ने अपनी आशीष को उस पर बना के रखा। उससे कहीं ज्यादा आशीष आज परमेश्वर आप पे बना के रखना चाहता है। वो परमेश्वर का दास था, हम परमेश्वर की संतान हैं। वो परमेश्वर को परमेश्वर कह के बुलाता था, हम परमेश्वर को पिता, अब्बा, फादर कह के बुला सकते, क्योंकि हम उसकी संतान है। प्रभु यीशु मसीह में जो कोई आया परमेश्वर की संतान। उस वक्त उनको प्रार्थना उपवास के साथ लंबे समय तक करनी पड़ती थी। अब हमें खाली कहना है और चीजें हो जाती। होगा कब? जब हम उसकी उपस्थिति में चलना सीखते हैं। बड़े सहज मिलने वाली सहायता है हर समस्या में, हर परेशानी में, हर जगह में। पढ़िए 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारने का मतलब क्या है? वही आपकी सोच ईमानदार है, आपकी जबान साफ, आप अपनी पूरी सोच के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपनी जबान से परमेश्वर को महिमा देते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, खुद को दूसरों से छोटा समझते हैं, दूसरों को खुद से बेहतर जानते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है दूसरों को छोटा करना, लेकिन दूसरों को बड़ा करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि अगर घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, उसमें से एक जन घर का काम ज्यादा करता है तो वो सारा दिन उनको ज्यादा सुनाता भी रहता है, सारे काम तो मैं ही करता हूं, तुम कीता नहीं। कुछ गलत हो जाए उससे तो वो अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों की गिनानी शुरू कर देता है। उदन की गीता है, उस दिन तुझे अंडे बनाने के लिए दिए, तूने चौरस कर दिए अंडे। माने वो कमियां गलतियां उसकी निकालते हैं। मैंने जब भी अंडे बनाए गोल थे, तूने अंडे बनाए चौरस कर दिए। माने लेकिन वचन क्या कहता है? दूसरों को खुद से बेहतर जानो। तुम्हारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारी सोच मसीह यीशु के जैसी होनी चाहिए। मैं बहुत बार सोचता हूं, यीशु मसीह की जगह पे अगर हम पैदा हुए होते तो 3.5 साल के अंदर अपन ने महल कोठियां खड़ी कर लेनी थी। जैसे जैसे काम उसने किए, हमने तो पूरा मशहूर हो जाना था, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हमने हो जाना था मशहूर। लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल इतने काम किए, उसके बाद जब उसको पकड़वाना था, उसको पकड़ के मार डालने वाले लोग जो उसको मार डालना चाहते थे, उनको यीशु मसीह 13 लोगों में से यीशु कौन है ये पहचान करने के लिए भी 30 चांदी के सिक्के देने पड़े कि बताओ भाई इनमें से यीशु कौन है। 13 ही लोग थे, 13,000 की भीड़ नहीं थी, खाली 13 ही लोग थे।
आज चर्च के अंदर 2.5 लाख 3 लाख की भीड़ हो, आप दूर से देख के बता दो कि इस चर्च का यीशु कौन है। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझा। यीशु ने अपने चेलों को खुद से बेहतर जाना, उनके पांव धो। हम किसी के पांव धोएं, ये हो नहीं सकता। और तुम मेरे पांव ना धो, ये मैं होने नहीं दूंगा। हम पांव थोड़ी धुलवाते हैं, हम तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बस पेडिक्योर कर दो। वचन कहता है जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं वो उनके निकट रहता है, उनकी सुनता है। यीशु ने कहा जो सत्य को जानेगा वो आजाद हो जाएगा। और फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य का पुत्र तुम्हें आजाद करे। फिर यूहन्ना 17 में जाके कहता है कि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। मेरे ख्याल उसकी 18 उसके आसपास है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर काम करता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। 18 है, 17 का 17। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है, और उसी के द्वारा वो चाहता है कि हम उसके नजदीक रहें सच्चाई के साथ। आराधक भी वो ऐसे ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ। तो जो सच्चाई के साथ उसे पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। यहोशू 1 अध्याय, परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू को कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। उसकी 5वीं आयत पढ़े। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। आमीन। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। धोखा दूंगा क्यों कहा परमेश्वर ने? ये भी तो कह सकता था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो तो छोड़ना ही हो गया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, बस बात वहां खत्म होती है। धोखा नहीं दूंगा क्या? उस दिन मैं प्रीति से पूछ रहा था, मैं कहा दुनिया धोखे खाती है, तो कह रही है हाँ जी हम भी धोखे खाते हैं। मैं कहा ऐसा थोड़ी होना चाहिए। कह रही नहीं, जब भी कोई फ्रूट आता है, सब्जी आती है, हम धोखे खाते हैं। वो वाला नहीं, धोखा दूसरा था। वो धोखा नहीं दूंगा मतलब क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा, वो फेथफुल ही तो है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब कह दिया, फिर ये धोखा नहीं दूंगा मतलब क्या? अब समझिए, परमेश्वर किसी को कहे चल, जंग में चलते हैं, लड़ाई में चलते हैं, वहां लड़ने के लिए पहुंच गए, दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई, और जैसे ही युद्ध तेज हो गया, माने दूसरी सेना बिल्कुल अब मारने के लिए चढ़ी आ रही है, वो मार ही डालेगी, सबको खत्म कर देगी। उस टाइम पे परमेश्वर निकल ले चुपचाप। इसको कहते धोखा, इसे कहते धोखा। ला के फंसवा दिया, हमें मरवा दिया। तो परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। दूसरा इतिहास 20 चैप्टर के अंदर एक कहानी आती है। यहोशापात के खिलाफ 3 राजा आए, वो तीनों मिलके उसको मार डालना चाहते थे, लूट लेना चाहते थे, लेकिन 2 राजा एक तरफ मिल गए और उन्होंने तीसरे को मार दिया। इसको कहते हैं धोखा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। तो इस बात का यकीन करें कि परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, अपनी जिंदगी में देखा है।
मुझे पहली तारीख को पैसा चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। पहली तारीख आने से पहले पहले आसमान के झरोखे खुलते और आशीष की अपरंपार बारिश हो जाती है। आमीन। आपके साथ भी ऐसा ही करता है, ये खाली मेरे साथ नहीं करता। आप सबके पास गवाहियां हैं, सबके पास गवाहियां। सबसे पहली बार जो इन्वर्टर हमारे घर पे लगा था वो उधार का था। एक परिवार मुंबई गया 6 महीने के लिए। उन्होंने मिलन को बोला कि हम 6 महीने के लिए मुंबई जा रहे हैं, इन्वर्टर यहां पड़ा रहेगा, बैटरी खराब होगी, जब तक हम नहीं आते यूज कर लो। अब इस 6 महीने में हमें आदत पड़ गई, क्योंकि अब लाइट नहीं जा रही है। वो 6 महीने के बाद वापस आए, उन्होंने अपना इन्वर्टर हमारे पास था, बैटरी वो ले गए। अब जैसे ही लाइट जाए बैटरी बड़ी याद आए, तो मैंने प्रार्थना की, अब्बा मेरे को बैटरी चाहिए। तब 10,000 की नहीं आती थी। 2-3 दिन के बाद मुझे मध्य प्रदेश से कॉल आती है, पहली बार भोपाल से, कि हमारे बाइबल कॉलेज में आप 4 दिन के लिए आओ, आके बच्चों को पढ़ाओ और सुबह पढ़ाना है, शाम को चंगाई सभा होगी। ठीक है जी। तो चंगाई सभा नहीं हो पाई, क्योंकि उसी टाइम पे एक और चंगाई सभा चल रही थी, लेकिन उनके चर्च में शाम को हम इकट्ठा हुआ करते थे। 4 दिन के बाद सबने मिलके एक लिफाफा मुझे दिया, पूरे चर्च ने मिलके, कि पास्टर आप आए, आपकी शिक्षा सुनी, आपका प्रचार सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये तो अनुग्रह है, यीशु का अनुग्रह, नहीं तो हम कौन उसका वचन बोलने वाले, ये अनुग्रह है उसका। चलो, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गए। अब जो बैग में रखता हूँ अपने गले में, जिसमें बाइबल होती है, उसी में वो लिफाफा रख लिया, क्योंकि चलते समय दिया था उन्होंने। और जब तक वो दिखते रहे, बड़ी तमीज से मैं उन्हें बाय करता रहा। जैसा ही दिखना बंद हुए, लिफाफा निकाल लिया मैंने। इसमें क्या है, सबका ऐसे ही भाई, सब इंसान है। मैंने गिना, कितने होंगे उसमें, 10,000। जो चाहिए था उतना ही था उसमें। आते ही बैटरी ले ली। माने परमेश्वर इस तरह से इंतजाम करता है। 4 दिन के अंदर बैटरी, पैसे मिलने थे मध्य प्रदेश में, वहीं ले गया, वहां से लेके आ गया वापस। जहां पे उसने इंतजाम किया है, नाले में आपको KFC मिलनी तो नाले में ही मिलनी है। मध्य प्रदेश में 10,000 मिलने तो मध्य प्रदेश में ही मिलनी। वो लेके जाएगा, लेके भी आएगा, सारा इंतजाम खुद करेगा। कभी धोखा नहीं देता, कभी छोड़ता नहीं। बस आपको उसके साथ चलना, अपनी बात को याद रखना है कि आपको अपनी सोच और अपनी जबान साफ करनी। जैसे ये 2 चीजें आपकी साफ हुई, आपकी सोच में परमेश्वर आया, आपकी जबान पे प्रेम, अनुग्रह, सामने वाले की उन्नति आई, वैसा ही आपकी हर एक बात का जवाब वो देना शुरू कर देगा। हमें कोई परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ बोलना बड़ा आसान है, उससे दूर हो जाना बड़ा आसान है। मैं बिलीवर्स चर्च के बाइबल कॉलेज में था, वहां पे कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने नहीं की। टीचरों को भी गालियां दी। एक दिन तो टीचर को रात को मैं मारने के लिए तैयार हो गया, उसके दरवाजे पे दे लात, अंदर से बोल नहीं, वो बोल ही नहीं रहा अंदर से। हेलो ब्रदर, क्या कर रहे हो, क्यों मारोगे? निकल तो सही, मैं तुझे बताता हूँ क्यों मारूंगा, टीचर को कह रहा हूं मैं। लेकिन उन लोगों ने मुझे बाइबल कॉलेज से निकाला नहीं। बड़ा आसान था मुझे निकाल देना। एक दिन एक ने धमकी दी, हम निकाल देंगे, मगर निकाल दे, यहाँ कौन सा इंजीनियर बना रहा तू मेरे को, बाइबल ही तो पढ़ा रहा है, घर जाके पढ़ लूंगा। निकाल देगा क्या मतलब, निकाल दे। और कौन सा ऐसा कॉलेज में रख लिया, यहां से निकलूंगा सीधा अमेरिका, बाइबल ही तो पढ़ा रहा भाई, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। ये था, इस तरह का स्वभाव था मेरा। लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाला नहीं। निकालना आसान था, मेरे खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। निकाला नहीं, मुझे रखा। उन्होंने जो रखा, ये मेरी सोच के बाहर हो गया। मैं कैसे लोग यार, गालियां भी खा रहे फिर भी रख रहे। उनके रखने की वजह से अब मेरा उनके लिए, मेरे मन में उनके लिए इज्जत जाग गई कि अच्छे लोग हैं यार, ये गालियां सुन के भी रखते हैं, मैं मारने को आया था तब भी रखते हैं।
उसके बाद फिर मैंने शांति का रास्ता पकड़ लिया। उसके बाद कभी दोबारा मैं बोला नहीं। और अनुग्रह ये हुआ, अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट था मैं, और उन्होंने जो मेन चर्च था उसका, उनके अपना जो मेन चर्च था, उस चर्च का मुझे पास्टर ने नियुक्त कर दिया। माने परमेश्वर का अनुग्रह। बड़ा आसान है अपने दुश्मनों के खिलाफ बोलना, उनको छोड़ देना, उनसे दूर हो जाना बहुत आसान है। साथ में रह के उनको सुधारना, संभालना, ये थोड़ा मुश्किल है। दूर होना तो आसान है, छोड़ देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उनके साथ रह के उनको समझाना, साथ में रहना, और समझाना भी समझाने वाले तरीके से। वो भी वैसा नहीं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो उसके ऊपर और बाद में कह रहे हैं हम तो समझा रहे थे। वो समझाना नहीं है, भड़ास निकालना। बहुत बार चाइना का एक काल्पनिक जानवर है जो उड़ता भी है, नाम सुना उसका कभी? ड्रैगन। कभी कभी हम समझाने के लिए ड्रैगन बन जाते हैं, मुंह खोलते आग निकल रही होती है अंदर। तो ड्रैगन बनने का नहीं, फायर बैप्टिज्म का सिर्फ एक ही शख्स को अधिकार है, उसका नाम है यीशु। कोई दूसरा दे नहीं सकता, अपने को जरूरत है ना। तो जो कोई भी आपके आसपास हो, उसको संभालो, उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं। ऐसा कब होगा? जब आपकी सोच और आपकी जबान साफ हो जाए। सोच में प्रेम परमेश्वर के लिए, जबान पे प्रेम इंसान के लिए। जैसा ही ये होगा, हर एक जरूरत पूरी कर देगा। यीशु ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निर्गमन 14:14। अब लड़ने का तरीका क्या है? अगर बाय चांस बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाएं, आगे लाल समुद्र आ जाए, पीछे फौज आ जाए, तो अब करना क्या है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस स्टे स्टिल, चुप भी नहीं रहना। स्टैंड स्टिल मतलब सिर्फ खड़े हैं और देख रहे हैं उसके नजात के काम को। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। शांत रह के, चुप रह के उसके काम देखो। आज ये गीत भी हमने गाया कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। उस खुदा की नजात के कामों को देखो। कैसे? बिल्कुल शांत खड़े रहे, बिल्कुल शांत खड़े रहे, उसके कामों को देखो। अब निकालिए भजन संहिता 55 का 22। ऐसा चुपचाप कब खड़े रह पाएंगे? जब आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। चिंता मुक्त होंगे तब आप चुपचाप खड़े रह पाएंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, आमीन, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये नए नियम की बात नहीं है, बल्कि ये पुराने नियम में भी लिखा है कि अपना बोझ उस पे डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो। आप अपने पे अपना बोझ लेके ना रखो। क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा मदद के लिए, कोई भी तो नहीं दिख रहा है जो मेरी मदद करे, सोचने की जरूरत नहीं। एक है काफी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अपना बोझ उस पे डालो और खुद बड़े आराम से तसल्ली के साथ बैठो। शांत खड़े रह के देखो कि वो किस तरह से इंतजाम करे, और वो जरूर इंतजाम करेगा। अब आते हैं यशाया नबी की किताब में 40वां अध्याय और उसकी 29 आयत। वह थके हुए को बल देता है। देखिए क्या कह रहा है कि वो थके हुए को बल देता है।
थकने के बाद किसी को बल नहीं मिलता, थकने के बाद तो सब कहते हैं अब तो थक गया भाई। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं बचपन के समय में। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने मैराथन दौड़ी है। मैराथन बोलते हैं एक ऐसी रेस को जो लंबी रेस होती है, कई किलोमीटर की होती है वो, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की, 25 किलोमीटर की भी हो सकती है। एक बार हमारे स्कूल में एक रेस ऐसा करवाई, उस रेस का नाम था स्टेमिना रेस। स्टेमिना किसको कहते हैं? आप में कितनी कैपेसिटी है, आप थकते कब हैं, सांस कब चढ़ जाती है आपको, कितनी देर में सांस चढ़ती है, आपकी, हाँ, आपकी क्षमता कितनी है, दौड़ने के लिए आप कितना टाइम तक दौड़ सकते हैं। मेरे को पता भी नहीं था और हमारे प्रिंसिपल सर ने मेरे को आवाज दी, जल्दी भागो जल्दी भागो। मैंने 5 चक्कर तो यूं ही निकाल लिए। बाद में पूछा भाग क्यों रहे हैं? मैडम में बैठी थी, उनके पास से मैम हम क्यों भाग रहे हैं, ये इस चक्कर में पूछा। अगले चक्कर में जवाब मिला, स्टेमिना रेस है, देखते हैं आखिर तक कौन भागता है। अच्छा ठीक है। भागते रहे भागते रहे भागते रहे, आखिर में मैं ही अकेला रह गया। सब थक के बैठ गए, मैं ही अकेला दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ते दौड़ते मैम को पूछा, मैम अब तो कोई भी नहीं है, मैं ही रह गया हूँ, तो मैं ही फर्स्ट हूँ। नहीं स्टेमिना रेस है, देखें ये देखना है तो कितनी देर तक भाग सकता है। मैं कहा आपने टाइम कोई नोटिस थोड़ी किया है, मैं कब से दौड़ रहा हूँ। नहीं कह रहे हमने नोट किया हुआ टाइम। फिर ठीक है डन। अब मैडम धूप में बैठी हैं, मुझे 3.5 घंटे हो गए भागते हुए। आखिर में मैडम मेरे सामने खड़ी होगी, पिताजी रुक जाओ। कह रही तू तो पता नहीं कब तक भागेगा, 3.5 घंटे से धूप में बैठी थी, मैं तो दौड़ ही रहा था। उस दिन मैंने एक चीज महसूस की। एक टाइम आया था जब मैं पूरी तरह से थक गया था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं दौड़ता रहा। और जैसे उसमें मैंने दो चक्कर और काटे, मेरे को नई एक ताकत मिली। उसके बाद फिर मैं दौड़ने लगा, नए सिरे से हो गया मामला सारा। फिर मैं उसके बाद मैं थक ही नहीं रहा। अब मैडम थक गई बैठे बैठे। परमेश्वर कहता है मैं थके हुए को बल दूंगा। जैसा उस दिन मैंने महसूस किया था, वैसा अब मैं उस बात को यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते जब आप थक जाएंगे, जब आपको लगेगा कि अब सब खत्म हुआ, अब सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, उस टाइम पे परमेश्वर आपको नया बल देगा, फिर दोबारा से खड़ा करेगा, आप अपनी दौड़ में फिर से दौड़ेंगे। जी। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण कौन होते हैं? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण माने जवान, तरुण माने जवान। पेड़ कब थकते हैं? खड़े खड़े थक गए पेड़, उसको तरु कहते हैं। पेड़ को कहते हैं तरु, तरुवर। तरुण कहते हैं जवान। जवान थकते भी हैं, श्रमित भी हो जाते हैं, माने परिश्रम करते करते थक जाते हैं। ये जवानों के लिए लिखा है। आगे, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। आमीन। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। उकाब के जैसी उनकी जवानी नई हो जाएगी। उकाब की जिंदगी होती है 40 साल। 40 साल के बाद उसके पंजे जो होते हैं, उसके नाखून जो होते हैं, वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो किसी चीज को पकड़ नहीं पाता। पकड़ने के लिए यूं होना जरूरी है ना। अगर पहले से यूं हो तो क्या पकड़ेगा वो उतने बढ़ के ऐसा मुड़ चुके होते हैं कि वो यूं हो जाते हैं, शिकार को पकड़ने लगता तो ऊपर ही लगते खाली। नहीं, पहले तो यूं उठा लेता था, अब ऊपर ही लग रहे हैं, पकड़ नहीं सकता। चोंच भी उसकी इतनी मुड़ जाती है कि अब खाया भी नहीं जा रहा। तो फिर वो एक एकांत जगह पे जाता है जहाँ पत्थरों में मार मार के अपने नाखून भी तोड़ लेता है। उसके बाद उसके पंख इतने ज्यादा हो चुके होते, इतना भारी हो जाता है कि उड़ा भी नहीं जा रहा, अपने पंख फाड़ देता है। उसके बाद अपनी जो चोंच होती है उसको भी पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। अब वो कुछ शिकार नहीं कर पाता, कहीं उड़ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। इसमें उसको कई दिन लगते हैं, कई दिन माने महीनों के हिसाब से। तब उस टाइम पे उसके जो साथी होते हैं
वो उसके लिए शिकार पकड़ पकड़ के लाते हैं और ऊपर से गिरा देते हैं उसके लिए। तो वहां पे वो इस वजह से जिंदा रहता है कि उसके साथी हैं। अगर किसी का साथी वहां पे ना हो तो समझो वो शहीद है, क्योंकि उड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। उसके बाद उसके नए पंख, नई चोंच, नए पंजे आते हैं और वो फिर दोबारा से जवान हो जाता है। अब फिर दोबारा से 40 साल और जिंदा रहता है, नहीं तो 40 में खत्म हो। इसीलिए लिखा उकाबों की समान। यहाँ उकाब का जिक्र इसीलिए परमेश्वर का वचन करता है, उकाबों के समान तुम्हारे जवानी के दिन फिर से नए हो जाएंगे। उकाबों की सी नई जवानी को देता है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आप पूरी तरह से थक चुके होंगे, चूर हो चुके होंगे, जब जिंदगी खत्म हुई ऐसा महसूस होता होगा, तब आपको वो नया कर देगा। आपके पंख उखाड़ देगा, आपकी चोंच तोड़ देगा, आपके पंजे तोड़ देगा और फिर दोबारा से आप जवान होके जितनी जिंदगी पहले जी चुके हैं उतनी आगे फिर से जिएंगे। अभी बात करते करते मेरे जहन में अपना ही आ रहा था, पहले वजन कितना था, अपने आप ही कम हो गया। शायद मेरे भी पंख उतार दिए। फिर दोबारा से आप उतना ही जिएंगे जितना आप पहले जी चुके हैं। आमीन। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, चाहे समस्या हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कैसी भी कोई दिक्कत क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। इस बात का यकीन रखें। लेकिन इसमें आपको करनी है एक चीज आपकी तरफ से जरूरी है, एक उसकी तरफ से तो है। आपकी तरफ से क्या जरूरी है? अपनी सोच को साफ करें, परमेश्वर के प्रेम से भर लें, बस और कुछ ना हो सिवाय परमेश्वर के प्रेम के। और आपकी जबान को साफ करें, इस पे सिवाय लोगों के लिए प्रेम के, उनकी इज्जत के सिवाय और कुछ ना। दूसरों को खुद से बेहतर जाने। आप खुद बेहतर परमेश्वर की नजर में हैं, लेकिन अपनी नजर में लोगों को अपने से अच्छा समझिए। बेशक वो इस लायक नहीं है, लेकिन आप समझिए, क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसको हो ना हो आपको परमेश्वर की जरूरत है। और जब आप अपने आप को इस तरह से रख के चलेंगे तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन।